brought to you by Nova Shuddh Ghee। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। चूँकि मैं जब वो पवन जी के साथ रही हैं तो मुझे शादी के बाद तो कुछ महीने बाद वो दोनों लोग अलग हो गए थे। शादी के कुछ टाइम बाद तक भी वो लोग साथ में रहते। अक्षरा सिंह भी आपका सपोर्ट कर रही है सब चीजों को लेकर। अक्षरा जी का नाम लगातार पवन जी से जुड़ा हुआ पहले भी था और अभी भी जब कुछ होता है तो अक्षरा जी उतरती हैं उसी तरीके से सपोर्ट में बोल रही हैं। आपके सपोर्ट में बोल रही हैं अक्षरा सिंह। खेसारी लाल जी जी, मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करूंगी जो लोग भी मेरे। लेकिन दर्द वो अपनी तरीके से बयां कर रही है कि उनका जो दर्द है वो मेरा भी दर्द रहा है। बिल्कुल देखिए, चूँकि मैं जब वो पवन जी के साथ रही हैं तो मुझे शादी के बाद तो कुछ महीने बाद वो दोनों लोग अलग हो गए थे। हाँ, शादी के कुछ टाइम बाद तक भी वो लोग साथ में रहते, लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम बाद वो लोग अलग हो गए थे। तो उनका क्या रहा है क्या नहीं रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि एक महिला के साथ तो चीज़ें हुई नहीं है। यहाँ पे कई महिलाओं की बात आती है और कई महिलाओं ने सवाल उठाया है पवन जी पे। तो हो सकता है कि जो मैंने झेला है उन्होंने भी झेला है। लव मैरिज थी आपकी अरेंज मैरिज? शादी मेरी अरेंज मैरिज थी। हमारी बुआ की शादी उन्हीं के गांव में हुई है। उन्हीं के शादी में उनके गुड्डू भैया आए थे और उन्होंने मुझे देखा था और उधर से रिश्ता आया था। फिर उनके चाचा जी ने मेरे पापा से कांटेक्ट किया और पापा की तरफ आके बोला गया कि पापा ने बल्कि बोला भी कि ऐसे ऐसी चीज़ है, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो वो बड़े ही उससे सीना चौड़ा करके बोले कि नहीं, हम उस घर के मुखिया हैं, ज्योति के हर चीज़ का वो मैं लेती हूँ। लेकिन आज वो लोग एक फ़ोन भी हमारा नहीं उठाते हैं, हमसे बात तक नहीं करते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा एक पति पत्नी के तौर पर, क्योंकि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं? जी देखिए, अभी तक तो मैं एफर्ट्स डाल रही थी और अभी तक मैं कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अब ये जो 3-4 दिनों से चल रहा है ना, अब तो मुझे भी उम्मीद नहीं है। और अब मुझे नहीं उम्मीद है, इसीलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे और कोई गुंजाइश नहीं। आपका स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है कि आप जा सकते हैं तो क्या आप जाएंगी पवन सिंह के साथ या स्टेप आउट करेंगे? मैं बिल्कुल, मैंने शुरू से अपने तरफ से अपना रिश्ता बचाने की कोशिश किया है। मैंने अपने पापा की इज्जत रखने की, मैं उस परिवार की भी इज्जत रखने की कोशिश की हूँ, लेकिन अब जब वो नहीं रहना चाहते हैं तो फिर मैं ज़बरदस्ती कब तक कर सकती हूँ? यही हम लोग का सवाल है कि नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या होगा? देखिए, अभी फ़िलहाल मुझे खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उनसे बस यहाँ पे बात करने आई थी, एक नॉर्मल सी बात, 4 सवाल का जवाब। वो 4 सवाल ये कि अगर कोर्ट में ही मामला था, चुनाव में मुझे क्यों यूज़ किया गया, बस ये 4 सवाल मैं करने आई थी, लेकिन उसका वो जवाब नहीं दे पाया। मेंटेनेंस का तो आपकी तरफ से भी केस डाला गया है, बलिया में चल रहा है। बलिया में आपका केस वो कोर्ट प्रोसेस है। अगर आप सामने से मेरे तरफ केस करते हैं तो उसके जवाब में मुझे भी मतलब वो करना पड़ता है। तो वो कोर्ट प्रोसेस है, जैसे जैसे प्रोसेस है मैंने फॉलो किया। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो डाइवोर्स में एलिमनी मांगी गई थी वो आपकी तरफ से कुछ ज्यादा मांगी गई है, जिसकी वजह से आप डाइवोर्स की नहीं देती, पैसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 7 साल से डाइवोर्स का 6 साल से डाइवोर्स का केस 5 साल से चल रहा है। उस 5 साल में आज तक एलिमनी मेंटेनेंस के नाम पे भी मुझे 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। ना ही पवन जी के द्वारा उन 6 साल में मुझे कभी कुछ दिया गया है। हाँ, चुनाव के टाइम जैसा कि मैंने बोला कि साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए थे। वो 5 करोड़ या 50 लाख नहीं थे, साड़ी वाड़ी के लिए दिया गया था। अब शायद उस पैसे की अगर जिक्र होती है कि चुनाव में मैं पैसे लेके गई थी, तो एक बार पवन जी से ही आप लोग पूछ ले कि कितना पैसा नहीं अभी तक मिला? जी नहीं, मुझे मेंटेनेंस नहीं। बातें चल रही हैं बिहार इलेक्शन में कि आरजेडी चाहती है कि आपको डेहरी आंसू की सीट, कुछ बातचीत हुई है क्या आरजेडी से? डेहरी आंसू पर्टिकुलर सीट को लेकर से जी देखिए, मैं साल भर से क्षेत्र में मेहनत कर रही थी और जैसा कि सबको पता है कि मैं पार्टी के संपर्क में थी, तो बातचीत हमारी हुई थी। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि नहीं जी, मेरी उनसे डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन पार्टी के लोगों से हमारी बातचीत थी। जी
ऑडियो का जिक्र कर रही हैं जिससे चीजें खराब हुई, वो ऑडियो क्या थी जिसके बाद ये दिक्कत हुई? आप जिस ऑडियो का जिक्र किसकी ऑडियो थी, मेल थी, फीमेल थी, क्या? वो उसमें उस ऑडियो में एक मेल की आवाज़ थी। वो कौन थे मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ ये साफ था कि किसी द्वारा वो करवाया गया है। अब किसके द्वारा ये करवाया गया था मुझे नहीं पता है, ये पवन जी बेहतर जानते हैं। उस ऑडियो में ऐसे मतलब था कि ज्योति सिंह के कई सारे लड़कों के साथ अफेयर हैं, ये है वो है जी, इसी वजह से आज ये सारी चीज़। अच्छा, इस दौरान जब 2018 में शादी हुई, 1 महीने के बाद भी दिक्कतें होनी, जैसा कि इंटरव्यूज में आपके फादर ने कहा है कि दिक्कतें शुरू हो गई थी, तो क्या आपके साथ कभी मारपीट भी हुई? जी नहीं, मारपीट नहीं हुआ था, लेकिन टॉर्चर बहुत किया जाता था। जैसे कभी मैं बहुत सारी चीज़ों से परेशान होकर बालकनी में खड़े होंगी तो वहाँ पे बोला जाता था कि कूद के मर जाओ। अगर इतनी ही परेशान हो हर चीज़ से तो मर क्यों नहीं जाती हो? थोड़े देर का दर्द होगा फिर सोचो हर चीज़ से तुमको आराम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को इतना मेरे दिमाग में बैठा दिया गया था कि एक टाइम मैंने 25 गोली नींद की गोली खा ली थी 2 बजे रात को, जो कि अभी मैंने बताया। तो उनके भैया दीपक भैया जी और बिक्की जी के द्वारा मुझे ले जाया गया था। कूदने की बात की, कूद के मर क्यों नहीं जाती है, पवन सिंह कहते हैं। जी जी। उनकी माँ से कैसे रिश्ते आपके थे? क्योंकि उनकी माँ सबसे ज्यादा अपने बेटे को मानती है और बेटा भी उसी तरीके से अपनी माँ को मानता है। जी, पहले भी हमने इंटरव्यू में बोला था कि जब तक हम वहाँ पे थे उनकी माँ से मेरा बहुत अच्छा था। वो अम्मा बहुत ख्याल रखती थी मेरा, बहुत प्यार से रखती थी मुझे। तो उनके लिए आज भी मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो एक बेटी की तरह मुझे प्यार दी है जब मैं अपने ससुराल में थी। तो नहीं, अभी के टाइम में उनके फ़ोन में मेरा नंबर क्या कभी उन्होंने आपसे बातचीत में कहा हो कि ये सारी जो चीजें चल रही है ये ना हो, तुम वापस आ जाओ? नहीं ऐसा कुछ? पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप उनके क्षेत्र में जाकर के आरजेडी के लिए प्रचार करेंगे जहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी बोलती है तो पार्टी बोलती है तो देखिए, अभी ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा है। वो अगर आने वाले समय में मैं डिसाइड करूंगी कि क्या कैसे क्या होना है, तो वो आने वाले समय में। आप चाहती हैं कि पवन सिंह विधायक हो जाएं, टिकट मिले उनको विधायक हो जाएं? जी बिल्कुल, मैं तो आए दिन उनको फेवर करती थी। आए दिन मेरी वीडियो में मैंने बोला है कि अभी चाहती हैं कि वो विधायक हो जाए, माननीय हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी आप चाहेंगे कि वो विधायक बन जाए? मैं देखिए, अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर मैं उनसे मतलब ही नहीं रखूंगी। वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी करें, मुझे मतलब नहीं होगा। ना मैं उनको सपोर्ट करूंगी और ना ही मैं उनके बारे में बोलूंगी। श्वेता जी, 2-4 नामों का जिक्र आपने लाइव वीडियो में लिया है, धनंजय सिंह, सुधीर सिंह, उसके अलावा करणी सेना का भी जिक्र कहीं ना कहीं आपकी चीजों में आया है। ये लोग आपके साथ किस तरीके से सपोर्ट में, क्या इनसे बातचीत हुई है? क्योंकि धनंजय सिंह और पवन जी का रिश्ता माना जाता है कि बहुत अच्छा है। देखिए, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी। बस मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं भी समाज की बेटी हूँ और मुझे भी मेरा अधिकार मिलना चाहिए। मैं बस आज एक समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज महिला सिर्फ यूज होने के लिए रह गई है? क्या सिर्फ महिलाओं को लाइए, इस्तेमाल करिए और फिर छोड़ दिया जाए? क्या महिलाओं की भावनाओं की कोई कदर नहीं है?